दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित तीसरी महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम राज्य व्यवस्था से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पिछली दो क्लासों में हमने टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए थे। आज 51वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो 51वां प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रीट लगा सकता है? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जो है वह मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कितने प्रकार की रीट लगा सकता है? 5 प्रकार की। जबकि अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय की संरचना तथा उसका गठन। ठीक है। अनुच्छेद 217 में क्या है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति, उनकी त्याग पत्र, ठीक है, उनका योग्यता और उनकी पद मुक्ति। ठीक है, ये अनुच्छेद 217 में है। अनुच्छेद 225 में क्या है? तो अनुच्छेद 225 में यह बात कही गई है कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 52वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है? दोनों सदन कौन कौन से हैं? एक तो है विधान सभा और विधान परिषद। इन दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है। तो यह बात कही गई है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 190 में। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की बात। प्रश्न नंबर 53, विधान परिषद में प्रत्येक कितने वर्षों बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त या रिटायर्ड होते हैं? तो विधान परिषद में है वह कितने वर्षों बाद 1/3 जो सदस्य है वह आपके पदमुक्त होते हैं? तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो ध्यान रखना है, विधान परिषद का कार्यकाल तो है 6 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। और प्रत्येक ऑप्शन नंबर है 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? पदमुक्त या रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 54, सर्वप्रथम जिला शब्द का उल्लेख किस काल में मिलता है? तो सर्वप्रथम जिला शब्द का उल्लेख शुंग काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में और सल्तनत काल में। तो जिला शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आपके ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल में। और मौर्य काल में जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो राजू का। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 55, कार्ड समिति का गठन कब किया गया था? तो कार्ड समिति का गठन हुआ था 1980 में, 1985 में, 1990 में और 1995 में। तो कार्ड समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जीकेवी राव की अध्यक्षता में। ठीक है, और किस उपलक्ष्य में, किस कारण हुआ था इसका गठन? तो जिला प्रशासन के कारण। ठीक है, और गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1985 में इसका गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 56वां प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है? तो स्थानीय स्वशासन किस सूची में है भारत में? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और उपरोक्त सभी। तो स्थानीय स्वशासन है आपके ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 57, राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। तो सूचना आयोग का गठन 12 अप्रैल 2004 को, 12 मार्च 2004 को, 14 अप्रैल 2005 को, 27 अगस्त 2003 को और 13 अप्रैल 2006 को। तो राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल 2006 को। और सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो DS कोरानी, ये राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त थे, मुख्य सूचना आयुक्त थे ये। ठीक है,
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 58। राज्य के संचित निधि पर नियंत्रण होता है। ठीक है, एक तो होती है संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि। तो संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है? मुख्यमंत्री का, विधानमंडल का, राज्यपाल का और मुख्य सचिव का। तो संचित निधि पर नियंत्रण होता है आपके ऑप्शन नंबर बी, विधानमंडल का। और विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये तीनों आते हैं। ठीक है, जबकि राज्य के आकस्मिक निधि का नियंत्रण किस पर होता है? तो आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है राज्यपाल का। दोनों प्रश्न ध्यान रखना है आपको का संचित निधि पर नियंत्रण आपके विधानमंडल का होता है, जबकि राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है राज्यपाल का। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 59वां प्रश्न। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकार का बजट राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 205, अनुच्छेद 202 और अनुच्छेद 169। तो राज्य सरकार का बजट ये राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत होता है, और किस अनुच्छेद के अनुसार? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 202 के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 60वां प्रश्न। किस संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के 15% तक हो सकती है? तो यह किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि जो आपके मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वह विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उनकी 15% तक हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं, तो कितनी हो सकती है राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या? 30। ठीक है, तो यह बात कही गई है आपके ऑप्शन नंबर सी, 91वां संविधान संशोधन में। और 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 61वां प्रश्न। जिलाधीश एक कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी बैठा है, यह कथन है रजनी कोठारी का, के दास का, अटल बिहारी वाजपेयी का और मुंशी देवी प्रसाद का। तो जिलाधीश क्या है? एक कछुआ है जिसकी पीठ पर क्या बैठा है? भारत सरकार का हाथी। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, के दास ने। जबकि रजनी कोठारी ने जिलाधीश के बारे में कौन सा कथन कहा था? तो जिलाधीश क्या है? संस्थागत करिश्मा। यह बात किसने की थी? तो संस्थागत करिश्मा है, यह कथन कहा था रजनी कोठारी ने। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? का जिलाधीश जिला प्रशासन की क्या है? धुरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये परिभाषा ही ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इनमें से। तो 62वां प्रश्न है हमारा। राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता कतूरिया, कांता भटनागर, जयप्रभा और इंदिरा गांधी। तो मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ऑप्शन नंबर बी, कांता भटनागर। जबकि कांता खतूरिया जो हैं वह थे आपके राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। दोनों प्रश्न ध्यान रखना है कि राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी कांता खतूरिया, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपके कांता भटनागर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 63वां प्रश्न। भारत में विस्तृत स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। तो विस्तृत स्थानीय स्वशासन के लिए किसे जाना जाता है? चोल साम्राज्य को, मगध साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य को और वर्धन साम्राज्य को। तो विस्तृत स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए, चोल साम्राज्य को। जबकि भारत में विस्तृत स्थानीय स्वशासन या भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। यह प्रश्न भी ध्यान रखना है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 64वां प्रश्न। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था?
16 जनवरी 1957 को, 24 नवंबर 1957 को, 15 अगस्त 1950 को और 14 जुलाई 1948 को। तो बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन हुआ था आपके ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 1957 को। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 24 नवंबर 1957 के दिन। ठीक है। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए अपना सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति पर पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 65वां प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 9 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए भारतीय संविधान का जो भाग 9 है उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन नंबर बी 11वीं अनुसूची। ठीक है। और भाग 10 में जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची, और किसके लिए? नगरीय निकायों के लिए। नगरीय निकाय के लिए। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पंचायती राज से संबंधित तो आपके भाग 9 है और 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई है, जबकि नगरीय निकाय के लिए भाग 10 है आपके, और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 66वां प्रश्न, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है। तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो आपके उदयपुर में है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राज्यपाल। इसके अलावा राज्यपाल किसका अध्यक्ष होता है? तो सैनिक कल्याण बोर्ड का। सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष भी वही राज्यपाल होता है। राज्य की समैंकित निधि का अध्यक्ष भी आपके राज्यपाल होता है। ठीक है। और राज्य के जो विधि विश्वविद्यालय है, विधि विश्वविद्यालय, उनका कुलपति भी राज्यपाल होता है। ठीक है। आगे बात करते अगले प्रश्न की। 67वां प्रश्न, अंत्योदय योजना के जनक कहलाते हैं? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टिक्काराम पालीवाल और भैरव सिंह शेखावत। तो अंत्योदय योजना के जनक कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी भैरव सिंह शेखावत। और ये राजस्थान के प्रथम क्या थे? गैर कांग्रेसी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 68वां प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ को कब समाप्त किया गया था? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर पीठ है उसको समाप्त किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1958 में। ठीक है। और जयपुर पीठ को समाप्त करने से पहले सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसके मुख्य पीठ को, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ को कहाँ पर स्थापित किया गया था? जोधपुर में। और 1977 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर पीठ है उसे पुनः प्रारंभ किया था। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 69, किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सदस्यों में से ही होंगे? तो किस अनुच्छेद के अनुसार ये बात कही गई है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 179 और अनुच्छेद 198। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 179 में कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वह सदस्यों में से ही होंगे। ठीक है। और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 70वां प्रश्न, जिलाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो जिलाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233 में। ठीक है। और ये किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
71वां प्रश्न, विकास कार्यों की समुचित देखभाल व जिला कलेक्टर के बोझ को कम करने हेतु किस समिति ने सुझाया कि विकास कार्यों के लिए एक से अलग से पद सृजित किया जाए? ठीक है, GKV राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, PK भुंगन समिति। तो इन चारों में से किस समिति ने यह कथन सुझाया था कि समुचित विकास कार्य की समुचित देखभाल और जिला कलेक्टर के बोझ को कम करने के लिए विकास कार्य के लिए एक अलग से क्या किया जाए, पद सृजित किया जाए? तो यह हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति ने, और इसका गठन हुआ था 1978 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 72वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कब हुए? 1960 में, 1947 में, 1972 में और 1970 में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन नंबर ए, 1960 में। ठीक है, अगला प्रश्न 73वां प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे SK घोष, अमर सिंह राठौड़, कृष्ण कुमार गोयल और SD खुरानी। तो राज्य वित्त आयोग, इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा। ठीक है, और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण कुमार गोयल। जबकि SK घोष जो थे वह राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अमर सिंह राठौड़ राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और SD खुरानी राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 74वां प्रश्न, गुप्त काल और हर्ष काल में जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो गुप्त काल और हर्ष काल में जिले के लिए कुल, विषय, ग्रामणी और सिद्धपति किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी, विषय के। और जिलाधीश को क्या कहते थे? तो गुप्त काल और हर्ष काल में जिलाधीश को क्या कहते थे? विषयपति। विषयपति। ठीक है, और जिले के लिए विषय शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 75वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ठीक है, अनुच्छेद 164 के भाग फर्स्ट, अनुच्छेद 164 का भाग सेकंड, अनुच्छेद 164 का भाग थर्ड और अनुच्छेद 164 का भाग 4। तो ये ध्यान रखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164 के भाग 2 में। जबकि अनुच्छेद 264 का जो भाग फर्स्ट है इसमें क्या है? तो इसमें राज्य की जो मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 164 के भाग 2 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, यह कथन कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 164 के भाग 3 में क्या है? मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री के शपथ, और किस अनुसूची के अनुसार? तीसरी अनुसूची के अनुसार। और भाग अनुच्छेद 164 के भाग 4 में क्या है कि कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह तक विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने की उसको छूट होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।